प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में पुत्र की लंबी आयु होती है। जीवित पुत्री का व्रत पितरपक्ष में जरूरी सुनी जाती है। ये कथा जो है सब दिन पूरी साल सुनी जाने वाली कथा है और इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा की जो पहली पत्नी थी, उनका औद्र से एक कन्या जन्म लिया और 1 वर्ष हुआ कन्या को, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। राजा अपने बेटी को दुखिया कहने लगे और कहते हैं कि मेरे सामने इसे मत लाना, ये दुखिया है, दुख की पहाड़ लेकर आई है, मेरा पत्नी के जन्म लेते ही खा गई। कुछ दिन के बाद राजा कुछ दिन सदमे में रह गए और दूसरा विवाह किए। दूसरी पत्नी आ गई, उसका औद्र से भी एक कन्या जन्म लिया, उसका नाम है सुखिया। दुखिया और सुखिया 2 बहनें हो गई। दोनों अपने घर में पलने बढ़ने लगी। जो दुखिया थी उसे दाई दासियां रखने लगी और जो सुखिया थी उसको माता के गोद में पालन पोषण हुआ। जो दाई दासी खाती थी वो दुखिया खाती थी, जो राजा रानी खाते थे वो सुखिया खाती थी। राजा और रानी अपने सुखिया बेटी को लेकर बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दाई दासी राजा के घर में काम करती थी और उसी तरह दुखिया भी काम करती थी अपने पिता के घर में। धीरे धीरे बड़ा होने लगी, शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई तो दाई दासी बोली, राजा साहब आपकी आज्ञा हो तो हम दुखिया को ब्याह कर देंगे। राजा इसका कोई जवाब नहीं दिए। इस बात को जब मंत्री सुने तो मंत्री बोलते हैं राजा से कि हे राजन, मेरे छोटी मुंह बड़ी बात करने जा रहे हैं, आप यदि बुरा न माने तो क्या एक बात बोले? राजा बोले, हाँ एक बार बोल के तो देखिए क्या बात है। बोले, महाराज आपका बेटी दुखिया वो आपका है, यदि आपका दिया हुआ टुकड़ों से दुखिया का शादी दाई दासी करेगी तो आपका शर्म से झुक जाएगा सर, एक पगड़ी जो ताज है वो नीचे गिर जाएगा। यदि दाई का बेटी का ब्याह कर देंगे अपने खर्चे से तो आपका गर्व से ऊंचा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। और यदि आपका बेटी का ब्याह दाई दासी करेगी तो आप ईमान भरा रहेगा। ये बहुत शर्म की बात है। राजा बोले कि ठीक है, इसका ब्याह हम कर देंगे। राजा अपने दूसरी पत्नी से बोले कि रे दुखिया का विवाह करना है। रानी सुनी तो बोलती है कि दुखिया का विवाह करना है तो घर में भोजन कौन बनाएगा? एक नौकरानी और रखना पड़ेगा, इसलिए दुखिया का विवाह हम अभी नहीं करेंगे। इस बात को सुन के राजा बोले, अरे मुझे तो रास्ता नहीं लोग चलने दे रहा है, शर्म के मारे मुड़ी झुक रहा है। दाई दासी कहती है कि इसका विवाह हम कर देंगे, इसीलिए इसका विवाह हम करेंगे। जब ये रानी ये बात सुनी तो उसको लगने लगा कि अरे बाप रे, शाम होता है टंगरी पसार देते हैं, कहते हैं दुखिया तेल लगा दो तो दुखिया तेल लगाती है। जब नहाते हैं तो कहते हैं दुखिया साड़ी धो दो तो सड़िया धो देती है। मेरा बाल संभार दो तो बाल संभार देती है। और यदि दुखिया चली जाएगी तो हम क्या करेंगे?
लेकिन शादी तो करना पड़ेगा। क्या होता है दीदी, राजा नौआ और ब्राह्मण के बुलाते हैं। राजा नौआ ब्राह्मण को बुला के और बोले कि भाई दुखिया के ब्याह करना है तो दुखिया के लिए एक अच्छा वर ढूंढ दीजिए। रानी सुन के आग बबूला होके बोलती है, जैसे आग की चिलगारियां उड़ता है उसी तरह आग की चिलगारियां बन गई रानी, और कहती है कि नहीं, दुखिया के विवाह एकदम गरीब घराने में होना चाहिए, जिसका ना खाने का ठिकाना ना पहनने का। नौआ और ब्राह्मण रानी का मुंह देखते रह गए, वो तो दंग रह गए। बोले ठीक है रानी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। एक गुरु भाई बहना रानी जो थी, रानी ऑर्डर दे दी और बोली कि मेरा सुखिया का भी विवाह करना है, उसके लिए भी वर ढूंढना है। नौआ और ब्राह्मण वर ढूंढने के लिए घर से निकल गए। वर ढूंढने के लिए घर से निकल गए दीदी। दुखिया के लिए गरीब घराने में वर ढूंढ लिए, रिश्ता पक्की कर दिए, और सुखिया के लिए एक राजघराने में। दोनों का एक ही गांव में ब्याह पक्की हो गया। दोनों का ब्याह एक ही घर में गांव में तय हो गया। दिन ठिकाना बैठ गया। बारात जब आया, सुखिया और दुखिया दोनों का एक ही दिन। तो दुखिया जो थी, दुखिया के सारा रीति जो रस्म व्यवहार था, विधि, वो बेचारी जो नौकरानी थी, जो अपना पुत्री मान के पाली थी, वो की। और सुखिया का सारा विधि राजा रानी किए, कन्यादान राजा रानी किए, और दुखिया के एक दासी की। सारा लोग देखकर आंखों में आंसू भर लिए। हे भगवान, एक ही पिता का दो कन्या है, लेकिन राजा रानी को मरते ही मुंह मोड़ लिए और बेटी का माया छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लोग यही बात कह रहे थे। दोनों का ब्याह हो गया, दोनों अपना ससुराल चल गई। बेचारी दुखिया जो थी, दुखिया पैदल की रास्ते गई, और सुखिया जो थी डोली में गई। सुखिया दुखिया दोनों ससुराल चली गई। अब वो तो राजघराने में ब्याह हुआ तो राजघराने जैसा स्वागत, गरीब घराने में गई तो उसी तरह स्वागत हुआ। दोनों अपना ससुराल में रहने लगी। दुखिया की सास जो थी वो नौकरानी का काम करती थी, गोबर गोईठा झाड़ू पोछा करती थी और अपना घर खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दुखिया बोली अपने सास को, माँ जी, क्या आप जाते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने, गोबर गोईठा करने, हम भी जाएं? सास नजर चुराते हुए बोली, बेटी ऐसा मत करो, तुम्हारा 4 बच्चे हैं, चारों का परवरिश हम कर रहे हैं, तू गोबर गोईठा झाड़ू पोछा किसी के घर मत करना। बोली, नहीं माँ जी, हम भी करेंगे। आपका शरीर जो है झुक गया है, बुढ़ापे का समय आ गया है, इसलिए हमें करना उचित है। आपकी जिम्मेदारी अब खत्म, मेरा जिम्मेदारी अब शुरू हो गया। क्या होता है दीदी, दुखिया झाड़ू पोछा 2-3 घर करने लगी। इसे खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र भी एकदम आराम से मिल रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन दुखिया जो थी, दुखिया मन ही मन सोची, बहन से मिले हुए कहीं गांव में बहुत दिन हो गया है, यदि अपने बहन से जाके मिलावे तो अच्छी की बात है। दुखिया अपने बच्चे को लेकर सुखिया के घर चली गई। सुखिया अपने ढिलुआ में बैठ के ढुल रही थी, उसका दासी लोग ढुला रही थी। बहन पहुंची, देखकर सुखिया मुस्कुरा गई और बोली, आओ बहन बैठो। अरे मेरे बहन के लिए चटाई दे दो। चटाई दे दिया, चटाई पर बैठ गई। ढिलुआ से बहन नहीं उतरी और
आना हुआ। बोली बहन तुमसे बड़ा मिलने का बात मन कर रहा था, इसलिए आ गए। बोली बहन तू कैसी हो? तो क्या करूं बहन, मैं ठीक हूं, कैसे कैसे तुम्हारा जीवन पालन हो रहा है। बोली क्या कहूं बहन, किसी के घर झाड़ू, किसी के घर पोछा, किसी के घर गोबर गोईठा और किसी के घर बर्तन, बस गुजारा हो जाता है। कोई बासी रोटी, कोई बासी चावल, कोई पुराने वस्त्र, कोई पैसे दे देते हैं, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। सुखिया बोली अरे बहन, जो तू दूसरे का घर जाती हो, मेरे घर आ जाना और तुम्हें हम बासी रोटी और बासी भोजन तो दे ही देंगे, कुछ तनख्वाह भी दे देंगे, चिंता मत करो। और उतना ही नहीं, तुम्हारा अपने बच्चे का पहना हुआ कपड़ा भी दे देंगे, और कभी कभी तुम्हें कुछ रुपया भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, सब कुछ दे देंगे। दुखिया बोली कि नहीं बहन, कई घर में हम करते। अरे बहन, दूसरे के घर जाने से क्या फायदा, तुम्हारा तो आदत है बचपन से मेरा सेवा करना, इसलिए तू मेरे घर आएगी कल से। दुखिया तैयार हो गई, दूसरा दिन से अपने बहन के घर झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, जीवित पुत्रिका का नहाई खाए के दिन आ गया। जब दुखिया जा रही थी सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन करने, तो उसका बच्चे बोला माँ तूने मासी के घर जा रही हो? हाँ बेटा। माँ मासी के घर से अच्छे चावल ले आना और थोड़ा सब्जियां भी ले आना, और हम सब गरम गरम आज भोजन खाएंगे। आज हम बासी भोजन नहीं खाएंगे माँ, आज हम एकदम गरम भोजन खाएंगे। प्रतिदिन बासी भोजन खाते खाते जी जो है अकबका गया है, और यदि स्वादिष्ट और आज गरम भोजन खाएंगे माँ, तो आज व्रत है, जीवित पुत्री का व्रत है, और व्रत के दिन बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। बोला ठीक है बेटा, हम जाएंगे और मांग लेंगे। बेचारी दुखिया गई अपने सुखिया बहन के घर। सुखिया के घर गई और बोली बहन क्या तू मुझे थोड़ी सी अनाज दे देगी? बोली नहीं नहीं, चावल फटक के खुद ही रख लेना। बोली ठीक है। बोली सब्जियां, अरे बहन कुछ भी बचा खोचा कान कोतर जो रहेगा वो लेकर चली जाना, और उसी से तू अपना बच्चे को खिला देना गरम भोजन। क्या करती है दुखिया दीदी कि चावल फटकी, फ्रेश चावल जो था वो बहन के रसोई के लिए रख दी, और जो खुदी चावल था वो रख ली अपना लिए। दाल फटकी, दाल का खुदी निकाल ली, साग का डंडल तोड़ ली, और बढ़िया साग अपने बहन के लिए धर दी, और अपने घर लेकर चल गई। शाम का समय में क्या करती है, खुदी चावल का भात और खुदी का दाल और डंडल का साग बनाई। जो दुखिया थी, दुखिया भगवान के भक्त थी, भगवान का परम भक्त थी। क्या करती है गुरु भाई बहना, बड़े प्रेम से भोजन बनाई और सारा बच्चे के साथ बैठी हुई थी। तो जब 8 बजा तो उसका दरवाजा किसी ने ढकढकाया। दुखिया बोली अरे कोई दरवाजा ढकढका रहा है। जाके खोली, देखती है कि एक बूढ़ी माता है। बूढ़ी माता है, पकल पकल बाल है उनका, टेवना पर हाथ धर के चल रहे हैं। बोले बेटी क्या तू मुझे आज अपने घर में रहने के लिए जगह देगी? बोले हाँ माता चलिए। घर लेकर गई। बेटी भोजन क्या बनाई हो? बोली माँ खुद्दी का भात और खुद्दी का दाल, डंडल का साग।
क्या माता आप भोजन करेंगे? हाँ बेटी दे दो। माता भोजन कर लिए और भोजन करके उसके बाद दुखिया जो है अपने चटाई पर सोने के लिए बिस्तर लगा ली और माता को अपना वाला खटिया दे दी और चरण दबाने लगी माता को। चरण दबाते दबाते माता को नींद आ गया। माता गहरी नींद में सो गए। जब आधी रात हुआ तो माता कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत जोरों से स्वच्छ लगा है। दुखिया बोली माता आधी रात हो गया है, बरसात का मौसम है, आसीन का महीना है, अंधेरी रात है, आप कहाँ जाएंगे इस अंधेरी रात में? इसलिए माता आप जो हैं मेरे आंगन में एक कोना में बैठ जाइए। दुखिया जाके और माता जाके बैठ गए और उसके बाद कहते हैं कि बेटी पानी दे दो मुझे धोने के लिए। धो लिए। कहते हैं बेटी हाथ कहाँ पोंछूं? दुखिया का बाल लंबा लंबा था। बोले मेरे माता मेरे बाल में पोंछ दीजिए। बाल में पोंछ दिए और उसके बाद कहते हैं बेटी छरछर लेगी या भड़भड़? छरछर लेगी या भरभर? बोली माँ भरभर लेंगे। ठीक है। फिर से माता सो गई। ना जाने रात में माता कब चले गए कोई पता नहीं। अब सवेरा हुआ तो दुखिया सोचती है कि अरे रात में माता कोई एक बूढ़ी माँ आए थे, मेरे घर रह गए। बोले अंधेरी रात है हम नहीं जा पाएंगे और बोले कि मैं स्वच्छ कर दिया हूँ तो उसे क्यों ना मैं कुदारी से काट के फेंक दूं। माता न जाने कब चले गए मुझे पता भी नहीं चला। जब देखने गई है दीदी तो देखती है कि सोने का सील है। सोना का सील है, वो स्वच्छ नहीं सोना का सील है। दुखिया झट से आंचल में छुपा के और ले जाके बक्सा में धर दी। जब शाम के समय में स्नान करने के लिए व्रत के दिन, उस दिन व्रत था, रात में नहाई खाई था, शाम का समय में और सवेरे व्रत था तो शाम में स्नान करने के लिए सब सखी के साथ गई गंगा जी में। नदी में स्नान कर रही थी और जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसका बालों से सोना झर रहा है। बाल धोती है तो सोना झरता है। उसके बगल के अड़ोस पड़ोस के चारों ओर से कहते हैं कि अरे दुखिया तुम्हारा बाल से सोना झर रहा है, देखो ना, पानी लेती हो और तुम्हारा सोना झरता है। दुखिया हाथ पे आंचल पे छानी तो देखती है सच। अब वो बाल को समेट ली कि नहीं बाल हमको नदी में नहीं धोना है। घर आके बाल धोई, सचमुच में उसका बाल से सोना झरने लगा। अब क्या होता है, सारा लोग आए और इसके बारे में हल्ला हो गया। दुखिया जब बाल झाड़ती थी तो उसका सोना झरता था, बाल जो सोना हो गया था और बाल में से सोना झरता था। दुखिया उसे बिरोर के जमा करती थी और उसे बेचती थी। अब उसको बेच के और वो अपना पैसे जमा करने लगी। वो अपने घर के खर्चा भी चलाने लगी, अपना बच्चे के पढ़ाई लिखाई कपड़े लाता सब कुछ बढ़िया से करने लगी, कारोबार कर ली। अब दुखिया के घर में कोई कमी नहीं था। दुखिया का जिंदगी एकदम खुशी से बीत रहा था। दुखिया उसी दिन से अपना बहन के घर जाने के लिए छोड़ दी, मजदूरी करने के लिए। दुखिया जो है झाड़ू पोछा बर्तन करना छोड़ दी। बीच में इसका सास का देहांत हो गया। सास का सेवा बहुत करती थी, सास का पांव दबाती थी, सास का साड़ी धोती थी, सास के आज्ञा के पालन भी करती थी। सास का देहांत हो गया, सास इस दुनिया से चल गई। सास का क्रिया कर्मठ किया। अब दुखिया बड़ी उदास रहती थी। इसके मन में लगते रहता था हे भगवान मेरी सास मर गई, मेरा सास एक सहारा थी, मेरे पति तो अब अच्छे हो गए, पहले निकम्मा थे, मेरे सास ही तो मेरा हिम्मत थी। अपने बच्चे के साथ मन बहलाते रहती थी। एक दुकान खोल के दुकान पर दुखिया बैठ गई, कपड़ा का दुकान। घर भी बना ली,
उसका बहन को पता चला और उसके घर में गरीबी आ गया। सुखिया के घर में गरीबी आ गया, उसका घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गया। सुखिया को लगा कि अरे मेरा बहन मजदूरी करने के लिए मेरे घर नहीं आती है। लोगों से पता चला, लोगों बताए कि भाई तुम्हारा बहन अब नहीं आ सकती है क्योंकि तुम्हारा बहन एक महारानी की तरह रहती है। सुखिया को लगा कि अरे जाकर देखते हैं। सुखिया हाई हील का सैंडल पहन ली, सुंदर सा साड़ी पहन ली, पूरा चूड़ा चूड़ी हाथ में पहन ली, टीका नथिया सज गई और उसके बाद महारानी की तरह दुखिया के घर आ गई। जब वो दुखिया देखी तो उसके लिए बैठे के लिए मछिया दी और लोटा में पानी दी, नाश्ते सुंदर सुंदर दी और उससे बोली, बहन सौभाग्य है कि तुम मेरे घर आई हो। सुखिया बोली, सौभाग्य नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? जल्दी से सच बता दो, नहीं तो राजा से कह के तुम्हारे पति का फांसी और तुम्हें कारागार जल्द ही करवा देंगे। दुखिया इस बात को सुनकर डर गई और बोली, बहन क्या चीज के बारे में पूछ रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारे भाषा। बोली, सच बता दो, ये तुम्हारे पास धन इतना कहाँ से आ गया? तू मेरे घर चोरी की, डाका डाली, क्या की? बोली, बहन मैं ना किसी के घर चोरी किया हूँ और ना किसी के घर डाका डाला हूँ, ये तो भगवान का महिमा है। माता रानी ने मुझे दिया और सारी बात सच्चाई बता दिया कि देखो तूने जितिया के दिन जब मांगे थे भोजन तो तूने नहीं दी थी, सूखा चावल खुद ही हम ले आए और एक माता आई, माता ने हमको खाने को लिए बोली कि क्या बनाई हो, मैंने उसे बता दिया और उन्हें खाना भी खिलाया। माता जब स्वच्छ किए तो हम उनको अपना बाल में हाथ पोंछने के लिए बोले और बाल जब झाड़ते हैं तो सोना झड़ता है। बोले कि ऐसा? तो हाँ। एक गुरु भाई बहना अब जीवित पुत्रिका के इंतजार करने लगी सुखिया कि कब जितिया आता है, कब जितिया आता है। सुखिया जो थी दुखिया के अपना खाते खाते भोजन जो जूठा रह जाता था वो भोजन दुखिया को दे देती थी और अपना बच्चे के लिए टांग के अपना घर ले आती थी कि चलो बहन का जूठा है, और उसे गोड़ लग के खाती थी कि हे अन्न देवता, आप बहुत बड़े देवता हैं, संसार में सबसे बड़ी अन्न देवता होते हैं। अन्न है तो आनंद है और अन्न नहीं तो आनंद नहीं है। एक कह के और बेचारी ले आती थी, खाती थी। दुखिया घर गई, सुखिया घर गई, इंतजार करने लगी। जितिया का दिन आया। दीदी नहाई खाई के दिन क्या करती है कि खुदी का भात बनाई और खुदी का दाल बनाई और डंडल के साग बनाई। जो डंडा होता है जो आ जाता है, जो फेंक देते हैं लोग, उसी का साग बनाई। जो माता है जितिया माता, वो कहते हैं कि यदि इसके घर नहीं जाएंगे तो आज मेरा भक्त का वचन टूट जाएगा, इसीलिए मुझे सुखिया के घर भी जाना होगा। और सुखिया के घर गए, दरवाजा ढकढकाए, दरवाजा ढकढकाए, सुखिया दरवाजा खोली। आ गई माता? हाँ, माता आ गए। चलिए बैठिए। माता बैठ गए। बेटी खाना क्या बनाई हो? अंधेरी रात है, हम जा नहीं सकेंगे। बोली माता जी आपका तो हम कब से इंतजार कर रहे थे, आज थोड़ी ना जाने देंगे। बैठा ली। खुदी का भात बनाए हैं और खुदी दाल बनाए हैं, डंडल का साग। खाना परोस दिया। माता ने खाना खा ली। आधी रात हुआ, चटाई पे सुला दी। आधी रात हुआ तो माता कहते हैं कि बेटी मुझे स्वच्छ लगा है। स्वच्छ करने कहाँ करें? बोली आंगन के एक कोना में कर लीजिए।
बोले बेटी छरछर करूं या भर भर? बोलती है कि छरछर कर दीजिए। माता पूरा आंगन में छरछर कर दिए और उसके बाद बोले पानी दे दो। कहती है कि लेके नहीं धोवल जाता है, तुमको पानी हम लगाएंगे। माता लेके धो लिए। उसके बाद कहते हैं कि हाथ कहाँ पोंछूं? मेरा बाल में पोंछ दीजिए। बाल में पोंछ दिया। माता हाथ पोंछ दिया और उसके बाद माता सो गई। कब माता रात में चले गए कोई पता नहीं। सवेरा हुआ तो सुखिया का घर बदबू से एकदम नक फट रहा है, पूरा घर गमक रहा है। सास निकली, बोली अरे कुकर्मी, आज क्या है जो पूरा घर गमक रहा है? बोला माँ, रात में एक बुढ़िया आई थी और पूरा छरछर करके चल गई। बोली छरछर करूं या बरबर? तो हम बोले छरछर कर दो और पूरा घर में गंदा लगा हुआ है। गुस्से में आग बबूला हो गई सास और बोली कि जल्दी से साफ करो और नहीं तो आज तुम्हें इस घर में हम नहीं रहने देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साफ सफाई करो। ए गुरु भाई बहना, क्या करती है? उपासल थी सुखिया, लेकिन पूरा आंगन का साफ सफाई की, डलवा में करके फेंकी और गोबर से घर को लीपी। पूरा घर के लीप पोत के कंप्लीट कर दी। अब क्या करती है दीदी? शाम का समय हुआ, सब लोग नहाने जा रहे थे तो सुखिया भी नदी नहाने के लिए जा रही थी। रास्ते में सारे लोग आगे पीछे वाला नाक ऐसे मुन लिए। सुखिया सोचती है कि अरे आज क्या बात है जो सब नाक मुन रहे हैं? क्या मेरा सोना चांदी सब बाल में झमक चलक रहा है? कुछ तो है। जब नदी गई सुखिया तो सब लोग स्नान करने लगे तो इसका माथा से पूरा गंदा गिरने लगा और पूरा गमकने लगा, पूरा दुर्गंध मारने लगा, इतना कि नाक फट रहा है सबके। सारे लोग कहते हैं कि अरे सुखिया तू हट जाओ, थोड़ा दूर नहाओ, तुम्हारे माथा से पूरा बदबू मार रहा है। बोली मेरा माथा से बदबू मार रहा है? तो हाँ। अब वो देखती है तो सच में उसका माथा से सिर पे एकदम स्वच्छ वाला गिर रहा है। अब तो पूरा साबुन लगा रही है, शैम्पू लगा रही है, मिट्टी लगा रही है, लेकिन जितने लगाती है उतने उसका माथा से गंदा गिरता है। सारा लोग जो है एक तरफ हो गए और सुखिया अकेली बाल धो रही है रगड़ रगड़ के, लेकिन उसका गंदगी नहीं हटा। बाल से उसका गंदगी गिरते ही रह गया। अब क्या होता है दीदी? सब लोग स्नान करके आ गए, सुखिया भी घरे आ गई। उपासल थी, रात्रि में कुछ नहीं बोली। जब सवेरा हुआ तो व्रत खोल के और अपने बहन के घर गई और जाके बहन से कहती है कि अरे बहन, आज तुम्हारा प्राण हम खींच लेंगे। दुखिया बोली बहन क्या हुआ? तो अरे जो तेरा दिन था वो मेरा हो गया, जो मेरा दिन था वो तेरा हो गया। मेरा आदत था ऐशो आराम का जिंदगी बिताने का, आज मेरे घर में नमक पर रोटी भी नहीं जुट रहा है और मेरा घर एकदम दुर्गंध मार रहा है, इतना गमक रहा है कि सास ससुर मेरा गालियां मुझे दे रही है। अब तेरा घर तो है खुशबू से भरा है, टाइल्स मार्बल तुम्हारे घर में लगा हुआ है और मेरा घर में जो था वो भी सब खत्म हो गया। जब से तू मेरे घर से नौकरानी का काम छोड़ी हो, जब से मेरा हालत बिगड़ गया है। और तूने बोली कि बूढ़ी माता आएंगे और सोना का सिल धर के जाएंगे। दुखिया बोली बहन कैसे कैसे क्या किया मुझे बताओ। बोली कि बुढ़िया आई, मैंने उसे लाया, हाथ पकड़ के मैं बिठाया। बुढ़िया बोली कि अंधेरी रात है, जाने नहीं सकेंगे। बोली रात्रि में ही रह जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
बुढ़िया बैठ गई, खाने को पूछी क्या बनाई हो। मैंने बोला खुद्दी चावल का भात और दाल और सब्जी डंडल का, और मैंने उसे खिलाया। न जाने अपने अपने क्या बड़बड़ा रही थी। दुखनी बोली अरे बहन, मेरे घर तो कुछ नहीं था, इसलिए मैं खुद्दी का चावल और खुद्दी का दाल बनाया, डंडल का साग। तुम्हारे घर तो कितने साग सब्जियां और अच्छे अच्छे चावल भी था। तू रोज रोज अपने खाती थी अच्छे अच्छे भोजन, लेकिन माता के लिए तू खीर बना देती, अच्छे अच्छे भोजन बनाती तो नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ बताओ। सुखिया बोली बहन, वो पूछी बुढ़िया कि छड़छड़ लेगी या भर भर, तो मैंने बोला छड़छड़। पूरा मेरा अगने में गंदगी फैला दिया, जो कि नाक फट रहा है। धो के लिप के पोंछ के मैं बराबर कर दिया हूं। पूरा आंगन में जो है नाक फट रहा है, घर में रहल नहीं जा रहा है, खाना किसी को घुस नहीं रहा है। दुखिया बोली अरे बहन, मैं भर भर बोला था, तू छरछर बोल दिया। बोली कि हमने सोचा कि छरछर बोल देंगे तो पूरा घर में चारों कोना हो जाएगा धर संपत्ति ढेर मनी। बोली कि भर भर बोलना चाहिए, तू छरछर बोल दी, इसमें तुम्हारा गलती है। बोलती है कि तो अब क्या करें। बोली कि देखो, आज दिन से सुबह उठ के स्नान करना, सूरज उगने से पहले स्नान करके और लोटा में जल लेके और सूरज भगवान के ओर एक लोटा जल दे देना और तुलसी में जल गिरा देना और अपना सास को चरण छूना और ससुर को गोड़ लगना और पति को भी आदर सम्मान करना और भोजन देना सबको, तभी तो तुम्हारा गुजर है, नहीं तो फटी पुरान वस्त्र भी तुम्हारा नसीब नहीं होगा। क्योंकि दुखिया के पास सुखिया के सास बहुत शिकायत करती थी। बोली थी माँ चिंता मत करिए, आपके बहू का रंग बदल देंगे हम, आप बस धैर्य धरिए। बोली कि अच्छा ठीक है, ये सब करने से मेरा दिन बदल जाएगा। बोली हाँ। और जब जीवित पुत्रिका का दिन आए तो सुबह उठ के नियम धर्म से स्नान करके और कुछ अन्न दान कर देना। जो तू भिखारियों को डंडे से मारती हो, भिखारियों को डंडे से मत मारना, अन्न दान कर देना। बोली ठीक है। और सास को आज्ञा का पालन करना, वो नहाएगी तो कपड़े धो देना। तू पलंग पर बैठती हो, सास से खाना मांगती हो, ऐसा मत करना। बोली ठीक है। सुखिया घर गई और अपने बहन के हर कहना मान के जैसे जैसे बहन बताई उसी तरह बहन करने लगी, सुखिया भी करने लगी दुखिया के बात मान के। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। साल भर होते होते दिन फिर गए। फिर से माता जितिया आए और दुखिया के घर भी गए, सुखिया के घर भी गए। दोनों घर में एकदम सुंदर से गदा और तकिया सोफा लगा हुआ उन्हें मिला बैठने के लिए और सोने के लिए। खाने के लिए 56 भोग मिला और पूरी रात दुखिया सेवा की। सुखिया के घर भी गए। सुखिया ने पूरे बढ़िया से उनका स्वागत किया, थाल में रख के चरण धोई, पाँव छुई, माता को आदर संस्कार की। माता बोली बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए। दुखिया भी बोली थी माता आपके दर्शन चाहिए। सुखिया भी बोली माता आपके दर्शन चाहिए। आपके दर्शन से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है, आपके दर्शन ही मेरा जीवन धन हो गया, मेरा धन्य धान घर से घर भर गया और मेरा परिवार जो है आनंदमयी हो गया। माता एन मस्तु बोले और सुहागवती पुत्रवर्ती धनवान होने का आशीर्वाद दे दिए और दोनों बहना को फले फूले रहने का, हरे भरे रहने का आशीर्वाद दे दिए। दोनों बहन खुशी खुशी अपना घर में रहने लगी। सुखिया का भी जीवन में फिर से सुखी लौटाया और दुखिया का भी दुखी जीवन हट के और सुखी जीवन आ गया। उसका दुखिया नाम था तो सच में उसका जिंदगी में दुखी दुख था। वो तो भगवान का भक्ति और महिमा
उसका रंग लाया और दुखिया के दुख हरण करके भगवान ने सुख दे दिए। तो गुरु भाई बहना, कभी बेटा बेटी के नाम दुखनी और विपत्ति मत रखिएगा। और दुखना, दुखनी और विपत्ति और दुखना ये सबसे खराब नाम है। कितना दुख में रहे लेकिन उसको दुखनी मत कहिए, मरनी मत कहिए, दुखना मत कहिए, विपत्ति मत कहिए। और देखिए दीदी, जिउतिया के दिन जब आप उपवास रहते हैं तो बाल में कंघी मत लगाइएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंदूर तो जोड़ा लगाइएगा। जो सुहागन है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे सभी माताएं बहनें सब सुहागन ही रहे। और कंघी बाल में मत लगाइएगा। उस दिन जो बाल टूटता है तो बच्चे पर थोड़ा सा कष्ट आता है, इसलिए कंघी नहीं लगाना चाहिए। एक दिन पहले झाड़ लीजिएगा और उपवास के दिन सिर्फ सिंदूर लगा लीजिएगा। और पारण के दिन, पारण खोलने के बाद ही कंघी लगा, व्रत खोलने के बाद, व्रत तोड़ने के बाद लगाइएगा कंघी। व्रत तोड़ लीजिएगा, उसके बाद उस दिन सोना भी नहीं चाहिए। तो देखिए दीदी, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखे। दीदी आप एक लाइक भी कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप कमेंट करते हैं तो मुझे और खुशी होता है। आपका कमेंट पढ़ के हम बहुत खुश हो जाते हैं और लगता है कि फिर से आप कमेंट करें। और जो भी आप कमेंट लिखते हैं उस कमेंट पढ़ के हम भगवान के शरण में जाके और बोलते हैं भगवान उनका जीवन में हर खुशी दीजिए और हर मन्नतें उनका पूरा कीजिए। धन्यवाद।